माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही हेल्दी देसी मुर्ग कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में तो इसको बना के खाएं तो क्या ही बात है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी देसी मुर्ग कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से देसी मुर्ग कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सी देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, देसी मुर्ग की कढ़ाई बनाना दूसरे चिकन की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे मैंने एक अदद देसी मुर्ग लिया था जिसको ज़िबा करके तो उसके छोटे छोटे पीसीज हमने बना लिए हैं। तो तकरीबन ये 1 किलो के करीब मेरे पास देसी मुर्ग है। तो सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट या 50 मिनट के करीब गला सकते हैं कि जैसे ही आपका गोश्त तकरीबन 70 से 80% तक गल जाएगा तो फिर आप इसकी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम देसी चिकन को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे पास 1 किलो के करीब देसी मुर्ग या देसी चिकन है। तो इसको मैंने कुकर के अंदर शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, आप अपने इलाके के मुताबिक या आपको अपने प्रेशर कुकर का पता होगा कि कितनी देर में ये चीज़ को गला देता है, या किसी बीफ को या मटन को या चिकन को गला देता है, तो आप उस हिसाब से प्रेशर कुकर लगा लिया करें। तो मैं तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगा। 2 अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिसको मैंने तकरीबन थोड़ा सा मोटा काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आम रूटीन में कढ़ाई के अंदर प्याज शामिल नहीं होता, लेकिन ये देसी मुर्ग कढ़ाई है तो इसके अंदर मैंने सोचा कि चलो प्याज भी शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर शामिल करूँगा। तो टमाटरों के मैंने 2-2 पीसेस कर लिए हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करूंगा। 6 से 7 जवे लहसुन के हम साबुत ही शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 किलो देसी मुर्ग शामिल किया, तो 1 पाव हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाद में हम इसको फ्लेम जो हाई करके तो फिर हम इसका जो पानी है वो खुश्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 पाव के करीब पानी शामिल किया है। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर भी शामिल किए हैं, तो प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो यहाँ पे हम इसको प्रेशर लगाएंगे। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है या विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसकी जो आंच है वो नॉर्मल कर दूंगा, मीडियम वाली, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 15 से 17 या 18 मिनट के बाद, क्योंकि 2 से 3 मिनट लग जाते हैं प्रेशर कुकर की सीटी को बजने में। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने तकरीबन 12 मिनट के बाद बंद कर दिया था, इसका जो फ्लेम है, और इसकी जो स्टीम है वो मैंने रिमूव कर ली है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से ये देखें देसी मुर्ग हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो अभी हम इसको निकाल के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देसी मुर्ग को हमने प्रेशर कुकर के अंदर पका के तो अभी मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो फ्लेम मैंने इसका हाई कर दिया है। तो टमाटरों के छिलके मैं रिमूव कर लूँगा। फ्लेम मैंने इसलिए हाई किया है कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, तो पानी हम थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। तो दोस्तों सर्दियों की मुनासबत से बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो इसके अलावा देसी मुर्ग का जो सालन है शोरबे वाला, उसकी भी रेसिपी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार होता है। तो दोस्तों जब तक इसका पानी खुश्क होता है तो मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस शामिल करूंगा ताकि वो भी अच्छी तरह पक जाएं। तो फिर हम इसके अंदर घी या ऑयल शामिल करके तो इसकी भुनाई कर लें। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई सब मिर्चें शामिल करूंगा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे हम इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छी तरह कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाएं। तो जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो फिर हम इसके अंदर घी शामिल करके तो इसकी भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से दोस्तों बहुत ही शानदार रेसिपी है और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मज़े की आसान रेसिपीज़ डेली उन तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह से कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम के करीब घी शामिल करूंगा। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो दोस्तों याद रहे कि जो असल कढ़ाई का मज़ा है देसी मुर्ग कढ़ाई का वो घी के साथ ही आता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। घी शामिल करने के बाद भुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने घी शामिल करने के बाद या ऑयल शामिल करने के बाद कढ़ाई को अच्छी तरह भूनना है। 5 मिनट लग जाएं या 7 मिनट लग जाएं, क्योंकि कढ़ाई की मेन बुनियाद ही भुनाई के ऊपर होती है कि जब आपने घी या ऑयल शामिल किया तो आपने उसको अच्छी तरह भून लेना है। तो माशाल्लाह से ऑयल को शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह कढ़ाई की भुनाई कर ली है। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर दही शामिल करूँगा। आँच मैंने इसकी कर दी है मीडियम से लो वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारा कलर हो चुका है देसी मुर्ग कढ़ाई का। तो यहाँ पे हम इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से दही को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, इसको गार्निश कर लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और मैंने स्पेशल सर्दियों में आपके लिए ये रेसिपी तैयार की है। तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।